नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आबाद। आप सब कुशल मंगल होंगे। आज पढ़ेंगे मैथ, वो भी गणित कक्षा 7 की। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो पूर्णांक के बारे में पूछा गया है, तो पहले आपको पूर्णांक का पता होना चाहिए। पूर्णांक क्या है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो संख्याएं होती है, उसे हम युग्म बोल सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखो, पूर्णांक संख्या बोला जाता है वे संख्याएं जिनमें शून्य के साथ धनात्मक संख्या व ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है। ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर बोला जाता है। यानी पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्या जिन्हें जीरो के साथ यदि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जीरो के बाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जीरो के दाईं ओर ये ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स बोला जाता है, जबकि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर बोला जाता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ में आ गई। यानी जीरो और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित रूप से होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, योग ऐसे पूर्णांक बोल दिया ना, जीरो से धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल पूर्णांक संख्या कहते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, अब देखा, योग यानी योग -7 होना चाहिए। यानी दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना होना चाहिए? -7। तो हम ले सकते हैं, एक संख्या -4 और एक -3। -4 और -3 का योग कितना होता है? 7। और एक संख्या हम लेते हैं, यदि -7 में जीरो को जोड़े तो हमारा उत्तर भी कितना आता है? -7। यानी दो संख्या होगी जिनका योग कितना? -7। अब देखो, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं हैं जिनका अंतर आना चाहिए -10। तो -10 कैसे आएगा? यानी बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? माइनस की होनी चाहिए। तो हम यदि -12 में से -2 घटाते हैं, क्यों? यदि माइनस की ये 12 हो गई और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। प्लस हो जाता है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस के 2। तो -12 में से प्लस के 2 गए तो हमारे पास कितने बचे? -10। ठीक है, अब देखें तीसरा। इसी में पहला का तीसरा किसी ने योग 0 आना चाहिए। यानी दो संख्याएं हैं। अब दो संख्या क्यों ले रहे हैं? कि पूर्णांक युग्म का मतलब जोड़ा होता है। यानी दो संख्याएं हैं और जिनका योग कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? यदि 4 में 0 को जोड़े तो हमारे पास 0 आ जाता है। यदि -5 में प्लस के 5 जोड़ते हैं तब भी 0 आता है। यानी दो प्रकार से कर सकते हैं इसको। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं हम। नियम एक क्या कहता है? समान पूर्णांक जुड़ते हैं तो चिन्ह वही रहता है। यानी समान, यानी धनात्मक संख्याएं जुड़ती है तो धनात्मक चिन्ह रहेगा, यदि ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती हैं ऋणात्मक चिन्ह रहेगा। जैसे समान यानी धनात्मक संख्याएं जुड़ती है तो धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती हैं ऋणात्मक। असमान चिन्ह कौन से होंगे? असमान एक तो ऋणात्मक हो गया और एक धनात्मक, या एक धनात्मक या ऋणात्मक। जैसे समान पूर्णांक को जोड़ते हैं तो चिन्ह वही रहता है। जैसे +4 में +6 को जोड़ते हैं तो हमेशा +10 ही आएगा, यानी समान चिन्ह आएगा। यदि -2 में -3 को जोड़ा जाता है, -7 में -3 को जोड़ा जाता है तो -10 आते हैं। ठीक है, यानी समान पूर्णांक को जोड़ते हैं तो चिन्ह वही रहता है। यानी प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस ही चिन्ह रहेगा। यदि माइनस वाले चिन्ह दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो माइनस चिन्ह रहेगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहते हैं? असमान पूर्णांक घटेंगे, चिन्ह वही होगा जो पूर्णांक में बड़ा हो। यानी असमान चिन्ह यानी एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। जैसे हम +7 में -6 को जोड़ते हैं तो हमेशा कितना आएगा? +3 आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। तो +7 में -6 तो प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब यदि -9 में प्लस के 3 जोड़ते हैं, यानी असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह में बड़ा कौन सा है? -9 है। -9 है तो -9 में से प्लस के 3 जाएंगे तो हमेशा प्लस के
माइनस के 6 बचेंगे, यानी -9 में प्लस के 3 जाते हैं तो माइनस के 6 बचते हैं। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहते हैं, यदि दो चिन्ह हैं, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस ही चिन्ह आता है। यदि माइनस चिन्ह माइनस से गुणा हो रहा है तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। कैसे, देखो समझते हैं। +6 को हम गुणा करते हैं +2 से, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, और यदि -4 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस, जैसे -2 है और माइनस या प्लस ले लो, पहले +2 है, प्लस को 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, पहले चिन्ह को गुणा किया जाता है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6। इसी प्रकार हम देखते हैं, एक ले लेते हैं माइनस का 4 और एक लेते हैं प्लस का 2। ठीक है, माइनस और प्लस को जोड़ते हैं तो माइनस आता है, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, ये महत्वपूर्ण है, यानी प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस ही आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तब भी माइनस आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखें, इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए 2, लिखिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 8। जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि हम माइनस का 2 ले लें और यहाँ पर भी ले लें माइनस का 10, तो इसको हल करते हैं। देखो, माइनस का 2 का 2, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, तो माइनस को ऐसे है ना गुणा होते हैं, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 10, और प्लस के 10 में से माइनस के 2 गए तो हमारे पास कितने बचे, 8। ऐसे आएगा ये हल। ठीक है, तो दूसरे का बी है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी एक तो ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए और एक धनात्मक संख्या लिखिए जिनका योग कितना हो, 5, यानी दो संख्याओं को जोड़ना है और जिनका अंतर कितना होना चाहिए, -5। एक तो धनात्मक संख्या होनी चाहिए, एक ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। तो -5 आ रहा है तो हमारी बड़ी संख्या होगी माइनस की होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, माइनस की होगी। या तो यहाँ पर ले लो माइनस का 10 और यहाँ पर ले लो एक प्लस के 5। ठीक है, ये हो गया माइनस के 10 और ये हो गए प्लस के 5। माइनस के 10 में से प्लस के 5 गए तो हमारे पास कितने बचे हैं, माइनस के 5, यानी एक ऋणात्मक संख्या हो गई और एक धनात्मक संख्या हो गई। ठीक है, एक ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का योग कितना आ रहा है, -5। ठीक है, तीसरे का सी बता रहे हैं, सी में कैसे करना है आपको, देखो, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है, एक ऋणात्मक होनी चाहिए और एक धनात्मक, यानी एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या लिखिए जिनका अंतर 3 हो, यानी बड़ी कौन सी होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या, क्योंकि -3 आ रहा है। तो एक ऋणात्मक संख्या लेंगे और एक धनात्मक संख्या लेंगे। ठीक है, जिसका अंतर कितना आना चाहिए हमारे पास, -3। इसी प्रकार हम लेंगे, एक संख्या लेंगे ऋणात्मक, यानी माइनस की 1 ले लेंगे, एक धनात्मक संख्या लेनी है तो हम ले लेंगे प्लस के 2। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 1 और माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब समान चिन्ह को जोड़ते हैं तो समान चिन्ह को जोड़ते हैं तो वही चिन्ह रहता है, तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस को गुणा करते हैं ना तो प्लस रहता है, तो माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो वही चिन्ह रहता है, -1 में माइनस को 2 को जोड़ा जाता है तो -3। आ गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं, देखो चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न सॉरी, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्र, यानी प्रश्न उत्तरी पूछ रहे हैं जिसके 3 चक्रों में, 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं -40, -40, 10 और 0 थे, और टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 10, 0, -40 थे। ठीक है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहले है
प्राप्त टीम ए, देखो हम देख लेते हैं ऐसे शॉर्ट में देखें, टीम ए और टीम बी। टीम ए के द्वारा कितने हैं, -40 है और 10 है और 0 है। टीम बी के द्वारा कितने हैं, 10 है, 0 है, -40 है। ठीक है, अब देखते हैं टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, -40 और फिर कितना है, +10 है, फिर कितने हैं, 0 है। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, -40 में और +10 को जोड़ते कितना आएंगे, -30, -30 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -30। इन टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, -30। अब टीम बी के द्वारा प्राप्त किए अंकों का योग देखते हैं। टीम बी के द्वारा कितने हैं, 10 हैं, यानी 10 किसके हैं, प्लस के हैं। फिर 0 है, नहीं 0 को न तो धनात्मक माना जाता है न ऋणात्मक। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, उदासीन माना जा सकता है। फिर कितने हैं, -40। 10 में 0 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, 10 किसके हैं, प्लस के हैं। और फिर किसके हैं, -40। ठीक है, यदि -40 में और +10 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, -30। या तो इसको ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, और माइनस प्लस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और माइनस से 40 में से +10 को घटाएंगे तो -30 आ जाएंगे। यानी टीम ए और टीम बी, टीम ए के द्वारा भी -30 अंक है और टीम बी के द्वारा भी माइनस के अंक 30। हम तो लिख सकते हैं दोनों टीमों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग समान है। अतः पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आंसर हो गया ना। यानी दोनों टीमों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, समान है, इसलिए हम पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। क्यों देखो, -40 है, +10 है और 0 है। इसमें भी है, +10 है, 0 है, -40 है, इसलिए इनको योगा का योग भी कितना आ रहा है, -30 आ रहा है ए टीम के द्वारा और टीम बी के द्वारा भी -30 आ रहा है। यानी किसी भी क्रम में जोड़ते हैं तो -30 ही आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसके लिए अपन थोड़े से नियम देखते हैं, उसी के आधार पर है ये, लेकिन वो देख लेते हैं तो आसानी रहेगी अपन को। ठीक है, देखो क्रम विनिमय का नियम, जैसे यदि ए और बी को जोड़ा जाता है और दूसरी बाईं ओर बी + ए को जोड़ा जाता है, नहीं ए + बी लिख लिया, फिर दूसरी बार हम लिख लिया बी + ए, यानी किसी भी क्रम में जोड़ते हैं तो इनका योग क्या होता है, समान रहता है। जैसे पहले ले लिया +4 और +4 में मैं जोड़ दिया +2। ठीक है, अब क्या करें, +2 ले लिया, फिर ले लिया +4, यानी पहले 4 था फिर 2 है, फिर हम पहले 2 ले रहा हूँ फिर 4 ले रहा हूँ, यानी इनका क्रम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो दोनों का योग तो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, यानी इनका क्रम चेंज हो गया। यानी 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी क्रम चेंज हो गया इसका। योज्य तत्सम क्या है, देखो योज्य तत्सम, यदि कोई संख्या है ए में 0 को जोड़ते हैं तो ए आता है। कैसे, यदि 4 में 0 को जोड़ा जाता है तो हमेशा 4 आता है। योज्य यानी योग तत्सम मत 0, यानी किसी भी संख्या का योग करते हैं उसमें किसी भी संख्या का योग करते हैं और 0 जोड़ के वही संख्या आती है, उसे योज्य तत्सम बोला जाता है। जैसे यदि 6 है, 6 में 0 को जोड़ा जाता है तो हमेशा कितना आता है, 6 आता है। अब देखो योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है जोड़ना और प्रतिलोम उल्टा। यानी कोई संख्या है ए, यदि a+ है तो इसका प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम यानी उल्टा, इसका यदि प्लस की है तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, और दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा 0 आता है। जैसे
हम देख लेते हैं। माइनस की 3 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 3, और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है? 0, यानी योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब जोड़ना, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। ठीक है। अब जैसे हमने ले लिया प्लस की 6 ले लिया, प्लस के 6 ले लिया, और प्लस का 6 का प्रतिलोम क्या होता है? -6। अब इनको दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 0, यानी योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है योज्य यानी जोड़ना, प्रतिलोम यानी उल्टा। प्लस का प्रतिलोम हो जाएगा माइनस, और माइनस का प्रतिलोम हो जाएगा प्लस। ठीक है। अब देखो साचार्य के नियम। साचार्य के नियम में देखते हैं। कोई संख्या है, 3 संख्या A B C, पहले जोड़ दिया बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों संख्या लेते हैं, वो समान होती है। ठीक है। पहले जोड़ दिया A B को जोड़ दिया, फिर बाद में C को जोड़ते हैं, फिर बाईं ओर किसको जोड़ दिया? B व C को जोड़ दिया, और बाद में A को जोड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे कोई संख्या 4 3 और 2 है। ठीक है। ये है, पहले हमने 4 और 3 को जोड़ दिया, फिर इसमें 2 को जोड़े। 4 और 3 को जोड़ते हैं 7, 7 को 2 को जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें पहले 4 को अकेला छोड़ दिया, फिर जोड़ते हैं 3 + 2 को। ठीक है। पहली संख्या को छोड़ दिया, फिर दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ दिया। तो पहले 4 है और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 हो गया, और 5 है और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। यानी पहले तो जोड़िए पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दिया, तीसरी संख्या को रहने दिया। फिर क्या किया? पहली संख्या को छोड़ दिया और दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ दिए। ठीक है। योग तो इनका समान होना चाहिए। यानी साचार्य यानी पहले 2 संख्याओं को जोड़ दिया, फिर लास्ट में तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। फिर दूसरे बाईं ओर क्या करते हैं? पहली संख्या को छोड़ दिया और दूसरी तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, यानी आपस में आगे पीछे जोड़ा जाता है, तो इसे बोलते हैं साचार्य का नियम। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। देखो अब रिक्त स्थान को -5 और प्लस -5 और फिर -8 दोनों को जोड़ रहे हैं, और इधर है -8 और इधर कौन सा होना चाहिए? यानी क्रम चेंज हो रहा है। पहले इसमें पहले -5 आ रहा है और बाद में -8 आ रहा है, तो इसमें -8 आ रहा है पहले, और बाद में क्या आएगा? -5। यानी कौन सा नियम लग गया? क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम लग गया। अब देखो, अब क्या है? दूसरा है -53 और प्लस, इसमें क्या जोड़ा जाए कि -53 आ जाए? यानी कौन सा नियम लग रहा है? इसमें कौन सा नियम लग रहा है? योज्य तत्सम का। यानी -53 में 0 को जोड़ते हैं तो -53 आता है। यानी किसी भी संख्या में योज्य तत्सम क्या होता है? योज्य तत्समक हो जाता है कि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है। ठीक है। अब देखो, अब +17 में क्या जोड़ा जाए कि हमारे पास 0 आ जाए? यानी प्लस का प्रतिलोम क्या होता है? माइनस, यानी योज्य प्रतिलोम। कौन सा नियम लग रहा है? योज्य प्रतिलोम। यानी +17 में -17 को जोड़ते हैं तो 0 आता है, तो ये कौन सा नियम हो गया? योज्य प्रतिलोम का नियम हो गया। ठीक है। हम देखते हैं चौथा प्रश्न देखते हैं। यानी +13 फिर उसमें -13, यानी पहली संख्या हो गई ये दूसरी संख्या होगी और ये तीसरी संख्या। इधर ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी और तीसरी संख्या होगी। ठीक है। देखो पहली और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, फिर बाद में तीसरी संख्या को जोड़ रहा है। इधर दूसरी ओर बाईं ओर पहली संख्या को छोड़ दिया और दूसरी ओर तीसरी संख्या को जोड़ रहा है। यानी पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या -12 और तीसरी संख्या कौन सी है? -7। तीसरी संख्या कौन सी है? -7। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है? कौन सा नियम लग रहा है इसमें? आप बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। इसमें लग रहा है योज्य प्रतिलोम नहीं लग रहा, इसमें साचार्य का नियम लग रहा है। कौन सा? साचार्य का नियम। साचार्य नियम। ठीक है। अब इसमें लास्ट में देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इधर भी पहली संख्या, दूसरी संख्या, इधर कौन सी? तीसरी। इसमें भी आपको पता चल गया कौन सा नियम लग रहा है? साचार्य का। पहले की संख्या को छोड़ दिया, दूसरी संख्या को तीसरी संख्या को जोड़ दिया। इधर बाईं ओर पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिया और तीसरी संख्या को बाद में जोड़ा है। तीसरी संख्या कौन सी है यहाँ पे? -3। तीसरी संख्या -3। तो दोनों का योग क्या आ रहा है? समान आ रहा है दोनों का योग। तो इसमें भी कौन सा नियम लग रहा है? साचार्य का नियम लग रहा है।
4 एकनी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। स्टडी क्लासेज खरड़ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।